सिलसिला अदब शेख में खुशामदीद। इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ ज़ाहिरी वलादत से होता है और इसी के साथ वालदैन, बहन भाइयों और दोस्तों से जुड़े रिश्तों का जाल बन जाता है। इन रिश्तों की बका एक नाजुक डोरी पर कायम है जिसे हम सांस कहते हैं। जब तक ये सांस रवां है, ये पहचान और ये तमाम ताल्लुकात भी बरकरार हैं। मौत के लम्हे जब ये सांस की डोरी टूट जाती है तो ये तमाम दुनियावी वाबस्तगियाँ कब्र के किनारे पर दम तोड़ देती हैं। जिस्मानी वजूद के साथ ही इसके तमाम रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। आलम बरज़ख के तवील सफ़र में इंसान बिल्कुल तन्हा होता है। वहाँ ना ख़ानदानी नाम काम आता है और ना ही दुनिया के वो ओहदे जो कभी उसकी पहचान हुआ करते थे। जब मौत की ज़रब हर ज़ाहिरी ताल्लुक़ को काट देती है तो वो कौन सी वाहिद निस्बत है जो कब्र और हश्र के मराहिल में इंसान को एक मुस्तकिल पहचान और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। रूहानियत में विलादत मानवी या रूहानी पैदाइश का तसव्वुर एक ऐसे ताल्लुक़ को जन्म देता है जो जिस्मानी कब्र की हदूद से मावरा है। इस मतन के मुताबिक ये रूहानी पैदाइश शेख कामिल के साथ बैत करने से मखसूस है, यानी एक कामिल मुर्शिद के हाथ पर किया जाने वाला अहद ही इस नई जिंदगी की बुनियाद बनता है। जहाँ ज़ाहिरी विलादत का ताल्लुक़ फ़ानी सांसों से है, वहाँ विलादत मानवी इंसान को अबदी हयात से जोड़ती है। ये एक ऐसा वजूद है जो वक्त और मादे की क़ैद से आज़ाद है। इस रूहानी निस्बत की सनद हमें कुरान करीम में मिलती है, जहाँ फरमाने इलाही है, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। ये तर्जुमा हमें बताता है कि क़यामत के दिन हर ग्रोह को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा, यानी रोज़े महशर की पुकार और हाज़िरी इंसान के इमाम या पेशवा की निस्बत से होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ इमाम से मुराद वो हस्ती है जिसकी दावत पर लोग दुनिया में चले। यूं महशर में हक़ के साथ खड़े होने का मतलब अपने शेख कामिल की मैयत में होना है। इसकी तायीद बुखारी शरीफ की हदीस से भी होती है, जिसके मुताबिक इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे उसे मोहब्बत होगी। ये तमाम दलाइल साबित करते हैं कि एक सालिक की आखिरवी पहचान और उसका ग्रोह उसके रूहानी शजरे और उसके मुर्शिद से मोहब्बत की बुनियाद पर तय किया जाएगा। हज़रत शेख ताबिश कमाल सरकार के इरशादात इस हकीकत को मज़ीद वाज़े करते हैं कि आखिरत के सफ़र में शेख का किरदार एक सालिक के लिए कितना कलीदी है। आप फरमाते हैं कि शेख वो हस्ती है जिससे ताल्लुक़ इतना गहरा और रासिख हो जाता है कि वही कब्र और हशर में सालिक की पहचान का वाहिद ज़रिया बनती है। महशर की इस बेकरां वुसअत में जहाँ हर कोई अपनी फ़िक्र में होगा, मुर्शिद कामिल की निस्बत सालिक को गुमनामी से बचाकर नजात के रास्ते पर गामज़न रखती है। चूँकि शेख कामिल हक़ की नुमाइंदगी करता है, इसलिए उसके साथ वाबस्तगी ही रूहानी दुनिया में सालिक का असल असासा और मोतबर पहचान है। जब ये साबित हो गया कि शेख की ज़ात ही अब्दी ज़िंदगी में हमारी पहचान की ज़ामिन है, तो इस हस्ती का मकाम दुनिया के तमाम आर्जी रिश्तों से मुक़द्दम हो जाता है। इसी अब्दी अहमियत की बिना पर सालिक के लिए अपने शेख का इंतहाई अदब व एहतराम फ़र्ज़ के दर्जे में आता है, क्योंकि यही वो रवैया है जो इस रूहानी रिश्ते को मजबूत करता है। दुआ है कि हमें अपने मुर्शिद कामिल की सही पहचान नसीब हो और हम उनके अदब के तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक पाएँ। आमीन।